हमारे साथ जेटेट 2016 के पास अभ्यर्थी हैं और एक साल लगभग होने को आ रहे हैं। इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, सिर्फ आश्वासन ही इन्हें दिया जा रहा है। आज हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं तीनों। परिमल कुमार जी हैं, अध्यक्ष हैं, मुरारी कुमार दास उपाध्यक्ष हैं, इसके अलावा मोहम्मद अफरोज आलम है। मुरारी जी, लगभग एक साल का वक्त अब होने जा रहा है, आश्वासन ही आप लोगों को मिला है, नियुक्ति की अब मांग कर रहे हैं। आगे आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी? आज फिर आश्वासन मिलेगा, फिर आप घर चले जाएंगे, उसके बाद क्या? जी, आज अगर हम लोगों का सफल हो जाता है, हमारी मांगों को नहीं मान ली जाती है, हमारी बातों को नहीं सुन ली जाती है, तो हम लोग यह सोच कर आए हैं और पूरी व्यवस्था के साथ आए हैं कि आज ही हम लोग आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे जब तक हमारी मांग नहीं ली जाए। कहना ये चाहते हैं कि सरकार अभी तक जो भी झारखंड में नियुक्तियाँ हुई, कोई ऐसी नियुक्तियाँ नहीं जो न्यायालय के दरवाजे से होकर नहीं की गई हो। आज जब आदेश करती है तब ये सरकार कर रही है। खामी कहाँ पर दिखता है अफरोज जी? सही बात इन्होंने कहा, मुरारी जी ने भी, कि जो भी नियुक्ति होती है वो कभी विवादों से खाली नहीं जाती और उसे न्यायालय के दरवाजे पर जाना ही पड़ता। आखिर ऐसा क्यों? क्या यहाँ जो नियम बनते हैं वो सही तरीके से नहीं बनते? दूसरे राज्यों से सीख नहीं लेते हम? बिल्कुल, यहाँ तो बहुत बड़ी खामी है कि आप जिनको नियुक्त करने वाले हैं उनसे भी राय लेनी बहुत ज़रूरी होती है कि वो क्या डिमांड रखते हैं। जरूरी नहीं कि मैं आला अधिकारियों को ये नहीं कहता कि उन्हें जानकारी नहीं है, बिल्कुल जानकारी, लेकिन उन्हें भी एक जिन लोगों को वो आप उस ला रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, नियुक्ति के जिस स्कोप में, जिस एरिया में आप ला रहे हैं, उन लोगों को भी थोड़ा सा वो जमीनी जानकारी होती है। आप उनसे भी राय लें ताकि वही आपको कोर्ट में जाके लटकाते हैं मामले को। जब उनसे एक बार राय ले लेंगे तो मामला बिल्कुल, अगर आप चाहेंगे बहाली करना तो वो बहाली होगी। मैम, ऐसा है, माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने भी जेपीएससी के मामले में उन्होंने एक स्पष्ट निर्देश किया था राज्य सरकार को कि किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में कोई भी नियमावली में किसी प्रकार का संशोधन न करें, किसी भी प्रकार का परिवर्तन न करें। हम लोग चूंकि प्रथम अध्याय को पार कर चुके हैं, द्वितीय अध्याय को भी पार कर चुके हैं, मात्र काउंसलिंग बचा है और ऐसे समय में क्या हाईकोर्ट की वो कॉपी आप लोग लेकर गए हैं? वो कॉपी दिखाई है आप लोगों ने? जी बिल्कुल, हम लोग दिखाए हैं, हर एक दस्तावेज को लेके हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचवाए हैं, शिक्षा मंत्री तक रखे हैं कि हर एक चीज़ों को लेके। लेकिन जब हम लोगों का बात सुनने का बारी आता है, जब हम लोगों की बात हो जाती है और इन्हीं बातों को जब अधिकारी फिर से उन लोगों से बात करते हैं तो अधिकारियों की बात को तजब्बुस ज़्यादा मिलता है और उनके बातों पे वो लोग मैनिपुलेट हो जा रहे हैं। यहाँ पे दिक्कत यही चीज़ आ रही है कि जो हम कह रहे हैं कि अभी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और सत्ता दल के विधायक किसान आंदोलन का घनघोर विरोध करते हैं कि नहीं, इतना दिन से आंदोलन चल रहा है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब किसान आंदोलन बनाया गया, नियम किसके लिए? किसानों के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि नहीं, किसानों के जब नियम किसान ही मानने के लिए तैयार नहीं, जिसके लिए नियम बनाए हैं उन्हीं को स्वीकार नहीं है, तब उनका आप समर्थन कर रहे हैं। जब मैं कह रहा हूं कि हमारे राज्य में ऐसी शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनाई जा रही है जिसमें एक चयन परीक्षा का प्रावधान किया जा रहा है, 2400 जिले के छात्र, 52,000 अभ्यर्थी इस चीज का विरोध कर रहे हैं। बतौर अध्यक्ष मैं सभी लोगों से लगातार हर एक जिला भ्रमण करता हूं, बातचीत करता हूं अभ्यर्थियों से। मैं आपको यह स्पष्ट करा रहा हूं, सभी अभ्यर्थी आक्रोशित हैं, काफी टेंशन में हैं, पिछले 5 वर्षों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। अब अचानक से एक अधिकारी एक नया मसला ला के खड़ा कर दिए हैं कि नियमावली में एक और चयन परीक्षा लेंगे। तो भाई, मुझे स्वीकार नहीं है आपका नियम, हम लोगों को स्वीकार नहीं। जब आप उधर कह रहे हैं कि किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं तो हम लोगों को समर्थन कीजिए ना, हम लोगों के बारे में बोलिए ना। ठीक है, आप लोगों की मांग जाए, अगर हमारी बातें गलत है, अगर संवैधानिक तौर तरीके पे मैं गलत कह रहा हूं तो आप नियुक्ति ना करें। जब आप 13 में कर चुके हैं, आप ही के नियम बनाए हुए हैं, हेमंत सोरेन जी 18 महीना के लिए मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ही 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनाई है, उन्हीं का सिग्नेचर है, हमारे अफरोज सर के पास रखा हुआ ये चीज। तो मैं ये कहना चाहता हूं सरकार से स्पष्ट रूप से, अगर सरकार की मंशा स्पष्ट है, अगर सरकार चाहती कि स्टूडेंटों के हित में, बेरोजगार के हित में बेरोजगारी दूर करनी है, नियुक्ति वर्ष का सपना साकार करना है और सरकार को पुनः पदस्थापित करना और परचम लहराना है, तो निश्चित तौर पर
इस तरह की व्यवस्थाएं खिलाफ जिस तरह से अधिकारी लोग चीजों को फंसाने का काम कर रहे हैं, इनसे हट के और अभ्यर्थियों के, बेरोजगारों के, पढ़े लिखे अभ्यर्थियों का दुख दर्द को समझते हुए बेरोजगारी को अगर दूर करना है तो उनको सीधी नियुक्ति करनी चाहिए। अफरोजी जी, हम ये कहना चाहते हैं, जब पिछले साल हम लोगों ने आंध्रा अनशन किया था, उस वक्त वार्ता हुई शिक्षा सचिव भी थे साथ में और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह थे। उस वक्त शिक्षा सचिव हमारे राहुल शर्मा जी थे। उनको सख्त निर्देश दिया गया था कि आप जब भी कुछ आप संशोधन करें नियमावली में तो इन अभ्यर्थियों से राय लें। और सही कहा आपने कि नियमावली कहाँ फॉल्ट हो रहा है। हम भी उसके बाद आना जाना शिक्षा विभाग हम लोग का लगा रहा, और जब भी अधिकारी से मिलते हैं सबसे बड़ा तो उन्होंने कहा कि हाँ, जब भी हम आपका संशोधन करेंगे आपसे राय लेंगे, ऑनलाइन राय ली जाएगी। पर कुछ राय नहीं ली गई है अभी तक, और ना कुछ हमारी मांगे, बहुत बार हम लोगों ने दस्तावेज बना के मांगे पेश की है कि आप ये संशोधन कर सकते हैं। कहते हैं हाँ करेंगे, बहुत अच्छा संशोधन है, आपकी मांग जायज है, लीगल है, इलीगल नहीं है। सुखदेव सर भी कह चुके हैं जो हमारे मुख्य सचिव हैं, लेकिन फिर वही कुछ दिन कुछ बीतता है, फिर यही प्रॉब्लम सुनने को मिलता है कि फिर से तो ये नियमावली अभी आप लोगों पर थोप दी गई है या फिर नियमावली अभी विचाराधीन है? अभी विचाराधीन है। पेपरबाजी एक पिछले सप्ताह इतनी पेपरबाजी हो रही है इस मैटर में, तो ये तो प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये तो हम लोगों को देख रहा है सरकार, प्रिपेयर किया जा रहा है कि आप लोगों को किस नियम के लिए आप तैयार हो। के लिए हम लोग आए हैं कि कहीं नियमावली पास हो गई कैबिनेट में और कहीं शिक्षा मंत्री जी पास कर दिए तो फिर से मामला न्यायालय चले जाएगा और हजारों लाखों गरीब छात्र जो मेहनत मजदूरी करके जिनके गार्जियन ट्रेनिंग करवाए, हम लोग इतना साल मेहनत करके 20 साल 21 साल झारखंड गठन होने से हो गया और केवल 2 पात्रता परीक्षा हुई और पास करके पिछले 5 वर्षों से सफर कर रहे हैं। कहीं न्यायालय के चक्कर में हम लोग ना पड़ जाए और हम लोगों की उम्र सीमा समाप्त हो जाए और हम लोग दर दर भटकते रहे और बेरोजगारी चरम सीमा पे ना हो जाए। पिछले सत्र में मुख्यमंत्री से हम तीनों की वार्ता हुई, सत्र के आखिर दिन में मुख्यमंत्री ने साफ कहा, बेटा नियमावली आने दीजिए, मेरे जैसे ही टेबल पे आएगा हम आप लोगों को बुलाएंगे, आप लोगों के से बिना कुछ राय लिए काम नहीं करेंगे। तो फिर अभी ऐसा क्यों हो रहा है? अभी जब आप कह रहे हैं और आपकी बातों को अधिकारी वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो फिर हम लोग क्या समझेंगे? फिर तो अधिकारी जो चाहेंगे वो नियमावली बदल। तो आखिर ये नई नियमावली क्यों थोपी जा रही है, क्या वजह है? जब आप लोगों की पुरानी नियमावली से परीक्षा हुई, पास हुए, आप अब नई नियमावली बीच में रिक्रूटमेंट के टाइम में क्यों? ये जेन्युइन प्रश्न हम ही लोग पूछ रहे हैं सरकार से। सरकार के पास जब भी हम लोग गए, शिक्षा विभाग गए हो या शिक्षा मंत्री के पास गए हो, तो हमेशा से ये प्रश्न आता है। उन्होंने ही कहा, शिक्षा मंत्री ने भी कहा है, शिक्षा सचिव ने भी कहा है कि आप लोगों के लिए अलग चयन परीक्षा की व्यवस्था की जा रही है। हम लोगों ने पूछा कि क्यों आप चयन परीक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, क्या है, हम पात्र हैं कि नहीं, पात्र आप मान रहे हैं कि नहीं, पात्रता पास करने के बाद में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के बाद बावजूद भी हम पात्र हैं कि नहीं, पहले ये डिसाइड कीजिए। हम एक परीक्षा से नहीं डरते हैं, लेकिन आप परीक्षा लेंगे, 2 साल बाद उसका रिजल्ट आएगा, फिर तीसरा साल में आपका कोर्ट जाएगा, ये कोर्ट जाएगा, सर्टिफिकेट जांच होगी, ठीक चौथा साल में आप ये मामला कोर्ट जाएगा, कोर्ट का इंतजार कीजिए। इसके बाद क्या 7वें साल में हमारी नौकरी होगी? मैक्सिमम का उम्र देख लीजिए, मैक्सिमम का हम लोग 35-40 के लगभग में है। सबका उम्र कहाँ, आप कहते हैं नहीं हम उम्र में छूट देंगे, लेकिन ऊपरी सीमा हमको 60 साल तक ही ना करवाएंगे, हम 50 साल एग्जाम आपने पहले ले लिया और अब कितने साल बाद आखिरी नौकरी बाद लेंगे। तो सारा कुछ ये लोग ही बना रहे। कहीं कहीं मैम ये लगता है हम लोगों को कि ब्यूरोक्रेट्स के अधीन हो गए हैं सारे विधायक। ये झारखंड के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है। या विधायिका के जितने अंग हैं, विधायिका के कोई आदेश का पालन ब्यूरोक्रेट्स झारखंड के जो पदाधिकारीगण हैं नहीं कर रहे हैं। इस चीज को आप पिछले कुछ विधायकों के द्वारा जो कही गई बातें, लेकिन जब वार्ता होती है आप लोगों के साथ तो ब्यूरोक्रेट्स भी साथ में होते हैं, अधिकारी भी साथ में होते हैं, क्या रवैया होता है उनका? जी, ब्यूरोक्रेट्स में सुखदेव सिंह जो चोटी के ब्यूरोक्रेट्स हैं, और फिर शिक्षा सचिव उस समय उन्होंने कह दिया आपकी जेन्युइन माने 3 बार अभी तक शिक्षा मुख्य सचिव के साथ वार्ता हुई, तीनों बार कह दिया कि आप कोई आईएएस का परीक्षा थोड़ी दे रहे हैं, इन लोग आप सीधी नियुक्ति कर लीजिए। आदेश भी कर दिया उन्होंने शिक्षा सचिव को, लेकिन आज तक आप देखिए कि हम लोगों से बनाकर मांगे कि आप दीजिए नियमावली पे क्या सुधार होनी चाहिए। आपसे भी चलिए एक बार बोल दिए राहुल शर्मा, हम लोग बना के देते,
बोले सर देख लीजिए, एक एक बिंदु पर आप हमसे बात कर लीजिए। बात जब किए तो बोलते बहुत अच्छा है, इसको हम शामिल करेंगे, विचार करेंगे। आप देखिए आज का स्थिति, इस सारा कुछ को इतने दिनों तक जो भी बातें हुई थी सबको दरकिनार करके आज पुनः फिर जहाँ का तहाँ आ गए और कहते हैं कि एक और एक चयन परीक्षा देना होगा। चयन परीक्षा की हमारी संख्या सिर्फ 52,000 2016 वाले की है, 2013 वालों को भी मिला देते हैं तो 1 लाख के करीब हमारी संख्या है, जेटेड पास करने वालों की संख्या है। तो हम लोग 1 लाख का ये मांग है कि हमारी पहले की जो नीति नियमावली के तहत जो प्रावधान है उसके तहत हमें नियुक्त करें। अब नया शिक्षा नीति जब आए उसके बाद आप जो प्रावधान करना है नया शिक्षा नीति के अनुसार जो होगा उसके बाद एग्जाम उस हिसाब से जटिलता क्यों पैदा करें। एक IAS अफसर से यदि कह दिया जाए एक कि आप पुनः आप एक बार और IAS एग्जाम पास करके आइए, कितना जटिल होगा। आज किसी मंत्री से भी कह दें कि पुनः एक बार वोट लड़के और जीत के दिखलाइए, तब हम आपको विधायक मानेंगे, मंत्री मानेंगे। सेम वही चीज करें, हम लोग निर्णय प्राणी है। आप कुछ भी लाद दीजिएगा, कुछ भी आप संविधान को भी जानिए, पदाधिकारी कुछ भी बना के कर दे रहे हैं और आप लोग स्वीकार कर ले रहे हैं। चयन परीक्षा की कभी आवश्यकता नहीं। आज तक जितने भी शिक्षक बने हैं, जितने भी कर रहे थे हमें, कभी भी कहीं भी कोई भी शिक्षक चयन परीक्षा के जरिए आज तक प्रारंभिक विद्यालयों में नहीं आए हैं। और यही हम लोगों का मुख्य मांग है। आप नया शिक्षक नियुक्ति नियमावली निर्माण कर रहे हैं, निर्माण करें, आंशिक संशोधन करें, लेकिन मूल प्रारूप जो है उस पर परिवर्तन न करें। आप जो चयन परीक्षा की बात जो कर रहे हैं उसको हटाकर आप टेट और ट्रेनिंग मार्क्स के आधार पर हमें काउंसलिंग प्रक्रिया द्वारा मेधा सूची बनाकर हमारी सीधी नियुक्ति करें, मुख्य मांग और यथाशीघ्र करें। बहुत 5 साल तक हम बार बार अनुमय विनय पत्र सब कुछ करके देख लिए, आप कितना दिन कीजिएगा। एक महीना रास्ता क्या है अफरोज जी, आगे क्या डिसाइड किया है आप लोगों ने? रास्ता यही है कि मैम आप नियमावली में संशोधन कर सकते हैं और संशोधन करने के लिए हम लोगों ने शिक्षा विभाग में प्रस्ताव भी दिया कि आप ये संशोधन कर सकते हैं टेट का मार्क्स और टीचर ट्रेनिंग का मार्क्स से आप मेरिट बना दीजिए। जो जितने आप वैकेंसी ला रहे हैं उसमें जिन लोगों को होगा वो सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप जो प्रोसेस लाएंगे वो कीजिए। इससे क्या हो रहा है, देखिए 5 साल गुजर जाने को है। सबसे दर्द भरी बात ये है कि 5 साल गुजर गए हैं, कितने अभ्यर्थियों का एज खत्म हो रहा है, वो कितने अरमान से नौकरी के लायक वो नहीं रहे, कौन सी कंपटीशन फिर बिल्कुल कितने अरमान से वो ट्रेनिंग किए, लाखों रुपए खर्च करके टीचर ट्रेनिंग किए और आप बीच में अड़ंगा लगा दिए कि नहीं आप इस टेट पास कर लिए, आप एक और एग्जाम दे के आइए फिर आपको टीचर नियुक्त करेंगे। भाई यही एग्जाम जो आप यहाँ मेरिट बनाएंगे वही लोग आगे सफल भी होंगे, क्योंकि वो उसके लिए एलिजिबल थे तभी तो वो उतने टेट पास किए हैं। ये कौन सा मतलब समझ में नहीं आता ये लॉजिक। आप किसी भी अधिकारी से बात करने जाएं तो वो कहेंगे कि ये तो इलीगल मांग है, आपकी होनी चाहिए। फिर कहां से ये हम अधिकारियों को कहां से मंत्री जी कह देते हैं कि इलीगल है। चलिए मांगे जायज है, फिर इतना क्यों लटकाया जा रहा है? परिमल जी, आगे रूपरेखा आंदोलन की क्या होगी? क्या विधानसभा का घेराव करेंगे मौजूद सत्र का? जी बिल्कुल, अभी तो हम लोग देख रहे हैं, अभी हम लोगों को शिक्षा मंत्री जी के जो OSD हैं उन्होंने बोला है कि अभी थोड़ी देर में हम लोग आपको सूचना करते हैं कि कैसे क्या आप लोगों की बातचीत करवा सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने डायरेक्ट मना कर दिया कि जब तक शिक्षा सचिव, प्राथमिक शिक्षक निर्देशक जो डायरेक्टर हो हैं और मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के समक्ष हम लोगों की वार्ता नहीं हो जाती है तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे और मोराबादी में पुनः हम लोग आमरण अनशन आज से ही बैठ जाएंगे अगर हमारी वार्ता नहीं होती है तो। इससे हमारा पारा भाइयों जो है ना, पारा जिसके लिए सरकार बहुत मेहरबान है, होनी भी चाहिए क्योंकि बहुत सालों से वो कार्यरत है। लेकिन और अगर वो शिक्षक नियुक्ति नियमावली लाते हैं तो वो भी उसका विरोध करेंगे, खुल के कह रहे हैं, क्योंकि टेट पास तो पारा टीचर भी कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री को ये पता है, हमारे जगन्नाथ सर को ये पता है कि विरोध करेंगे। ऐसा है मैम कि देखिए अभी शिक्षक नियुक्ति में पारा शिक्षकों का 50% आरक्षण दिया गया। जी बिल्कुल। तो लेकिन अधिकारियों और सरकार का फिर तर्क वही होता है ना कि आप चयन परीक्षा से क्यों डर रहे हैं, नई नियमावली से क्यों डर रहे हैं, एक एग्जाम से और क्यों डर रहे हैं? काबिलियत होगी तो आपका सिलेक्शन होगा। आप एक और चुनाव से क्यों डर रहे हैं?
अभी बोल दीजिए शिक्षा मंत्री जी को फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्यों डर रहे हैं आप? जो अधिकारी अभी IAS ऑफिसर बन के सचिव बने उनको बोले एक और IAS का एग्जाम देने पड़ेगा, वो क्यों डर रहे हैं? सब चीज का एक लिमिटेशन होता है। जब हम शिक्षक बनने योग्य हैं, झारखंड पात्रता परीक्षा हमने पास किया, टेट पास किया, उस सर्टिफिकेट है हमारे पास, आपको दिखा रहा हूं मैं, कि उसमें लिखा हुआ कि आप शिक्षक बनने योग्य हैं। जब हम शिक्षक बनने योग्य हैं तो किस चीज की योग्यता का अब जांच करेंगे आप? जब मैं शिक्षक बनने योग्य हूं, अब हमारी किस चीज की योग्यता की जांच करेंगे? सवाल यह है कि 1 लाख बच्चे बैठे हैं एग्जाम में, 1 लाख बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं और आपके पास सीट उनसे कम है, 25,000 50,000 जिस पे भी बात ठीक है, उसका आप मेरिट लिस्ट पे करें, उस पे मेरिट लिस्ट बनाइए ना। जो टेट में बच्चा मार्क्स लाया है, जो ट्रेनिंग में मार्क्स लाया, आपको एकेडमिक में मसला है तो एकेडमिक को हटा दें। इस तरह से चीजों को फंसाएं नहीं और मोनोपुलेट ना करें, ताकि झारखंड के हित में कोई काम तो एकेडमिक मार्क्स हटाने के लिए आप सभी तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं हम लोग कि एकेडमिक मार्क्स जो भी है उसको हटा दिया जाए। हम लोग उस पर समर्थन करते हैं सरकार का, लेकिन एक और चयन परीक्षा का विरोध करते हैं और ये नियमावली हम लोग पारित नहीं होने देंगे। इसके लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी जाएगी झारखंड में। राजनीतिक पार्टियों का भी साथ मिल रहा है क्या आप लोगों को? देखिए, राजनीतिक मसला नहीं है, ये पूरे राज्य का हर एक विभिन्न पार्टियों का मसला है। कई सारे ऐसे विधायक हैं, 40 विधायकों ने जब हमको ये माना है कि नहीं इनकी नियुक्ति सीधी होनी, चूंकि वो लोग भी काफी बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो 5 साल से 20 साल से 25 साल से करीबन 3 टर्म 2 टर्म जीते हुए हैं लगातार। तो वो लोग, रघुवर दास के समय में भी शिक्षक की नियुक्ति हुई है, तो वहां भी सीधी नियुक्ति हुई है। अभी बिहार में सीधी नियुक्ति चल रही है, छत्तीसगढ़ में सीधी नियुक्ति चल रही है, उड़ीसा में सीधी नियुक्ति चल रही है। तो भाई उन लोग तो स्पष्ट करें कि झारखंड में क्यों नहीं होगी सीधी नियुक्ति। जहाँ तक बात है सर राजनीतिक पार्टियों की, सारे राजनीतिक पार्टी इस बात को समर्थन कर रहे हैं। मेरे पास जो अभी 40 विधायकों का जो समर्थन पत्र है उसमें पक्ष का करीब 35 है और 5-6 वैसे जो विपक्ष तो हमेशा से तैयार रहती है। यही हेमंत सरकार जब विपक्ष में थी तो इस बात मसला को बहुत अच्छा तरीके से लिया कि हमें कलम का ताकत दीजिए, हमें सरकार बनाइए, देखिए मैं कैसा करता हूँ, 2 महीने में नियुक्ति कर लूंगा। एजेंडे में भी शामिल, हाँ एजेंडे, चुनाव जो घोषणा पत्र है उसमें शामिल था। किंतु आज अगर आप देखिएगा तो कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ सरकार के पक्ष दर जो पार्टियां हैं सभी विधायक लिख के दे रहे हैं कि इनकी सीधी नियुक्ति होगी। विपक्ष वाले का भी कहना है, कहां मामला अटक रहा है? पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ है अफरोज जी, वहां पर ऐसी दिक्कतें नहीं हुई। जो पारा टीचर्स है उनका भी मसला हल हो गया, सभी को नियोजित कर लिया गया और टेट अभ्यर्थियों के लिए भी लेके वहां पर जो नियम है वहां पर कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों झारखंड में ही मामला फंसता है, वो चाहे JPSC हो, JTET हो या किसी भी परीक्षा हो? दुर्भाग्य की बात है कि हमारा स्टेट जो है ना अलग होके बना है, किसी स्टेट से अलग होके बना है, उसका झेलना पड़ रहा है। वो तो छत्तीसगढ़ भी हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ है नो डाउट, और क्योंकि वहाँ का जो प्रोसेस है शिक्षा विभाग का, जो ट्रेनिंग किया स्टूडेंट ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग के साथ ही उसको स्कूल में भेज दिया जाता है और वहीं से उसका प्रोसेस धीरे धीरे स्टार्ट होता है और वो कुछ सालों के बाद वो कुछ कम सैलरी से रख के वो एक सरकारी शिक्षक बन जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि हम ट्रेनिंग किए हैं 2015 में और अभी कुछ नहीं मिला है ना कुछ। सरकार भी टेट पास, जबकि टेट पास करने के बाद भी हम लोग झेल रहे हैं। ये यहाँ का झारखंड की बहुत बड़ी विडंबना है कि अभी तक नियोजन नीति और स्थानीय नीति क्लियर नहीं, मामला वहां फंस रहा है। यहाँ अभी भी जो नेता है अभी भी इनको सीखने की जरूरत है। हम लोगों को लगता है बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है अभी तक आप नियोजन नीति क्लियर नहीं किए, अभी तक आप स्थानीय नीति क्लियर नहीं किए। कितना दिन तक कहाँ की जाएगी, ये तो खाली संज्ञान में है। मुख्यमंत्री साहब बात करके देखिए, कहते हैं इस बात के संज्ञान में है, बहुत जल्द होगी। कब जल्द होगी? 2 साल आपका गुजरने चाहिए। यानी अब आप लोग के सब्र का बांध टूट चुका है। हाँ, बार बार अगर ये कहते हैं कि नहीं आप लोगों के हित में काम हो रहा है, आपकी मांग जायज है, आप लोगों के पर विचार किया जा रहा है, तो फिर इस तरह की चीजें कहाँ से स्पष्ट हो रही? शिक्षा विभाग किस आधार पे एक और चयन परीक्षा का प्रस्ताव बना के शिक्षा मंत्री के पास भेजा है? हमें तो ये समझ में नहीं है। जब हमारे हित की बात हो रही है, हमको हित की बात नहीं चाहिए। जो संविधान कर रहा है, जो कानून कर रहा है, जो पूरे भारत में लागू हुआ कानून है, जो व्यवस्थाएं हैं शिक्षक बनने की, उस व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों को भी रखा जाए, हम लोगों को वंचित ना करें, ताकि हम लोग कोर्ट के चक्कर में, कचहरी के चक्कर में
लड़ते रहें और हमारी उम्र खत्म हो जाए, हमारी जीवन शैली समाप्त हो जाए। झारखंडी युवाओं तो के- अगला कदम ये है, आप कोर्ट जाने का आप लोगों ने फैसला किया है फिलहाल? निश्चित तौर पे अगर सरकार को हम लोग अभी जगाने का काम कर रहे हैं, बताने का काम कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, निवेदन पूर्वक आग्रह कर रहे हैं कि अधिकारियों के द्वारा इस तरह से गलत चीजों को व्यवस्था की जा रही है, अगर उसके बावजूद भी अगर अधिकारी इस मसले पे, इस मंशा पे सफल होते हैं तो निश्चित तौर पे इस चीज को चैलेंज कोर्ट में निश्चित तौर पे किया जाएगा। जितने भी प्रकार से हम लोग को विरोध करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। अगर इस आज क्या वक्त मिला है शिक्षा मंत्री की तरफ से? जी अभी बोले हैं कि कुछ देर में आप लोगों की बातचीत करवाते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं भी हैं आपके साथ कि आगे आप लोगों की समस्या का हल हो, निदान हो, और सरकार भी ये सोचे कि यहाँ जितनी भी नियुक्तियां हैं क्यों वो विवादित हो जाती हैं, क्यों फिर बार बार आप नियमों में बदलाव करते हैं, एक बार कोई ठोस नियम क्यों नहीं बनता जो आगे आपके राज्य को, हमारे राज्य को आगे ले जा सकता है। लेकिन चाहे जेपीएससी हो, एसएससी हो, टेट हो, सब विवादों में फंसता है और सब लास्ट में कोर्ट पहुंचता है। क्या उपाय लगता है? लगातार आप लोग इसे लेकर संघर्ष करते रहते, बहुत छोटे में आप तीनों अपना वक्तव्य दें कि क्या उपाय है? ऐसे जो विवाद होते हैं, ऐसे हमेशा नियुक्तियां फंसती हैं, क्या होना चाहिए? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं अगर अभी कहा दिया जाए कि रघुवर दास जी के बेटी के या बेटा का शादी है तो राज्य के मुख्यमंत्री और तमाम विधायक मंत्री जो हैं उस शादी समारोह में सम्मिलित होते हैं। तो क्यों नहीं राज्य हित के फैसले पे, क्यों नहीं जिनका मसला है, अगर पंचायत सचिव का मसला है, शिक्षक नियुक्ति का मसला है या किसी का मसला है, उनके एक पैनल को बुला लिया जाए। जब सभी लोग आंदोलनरत हैं और उस विभाग के अधिकारी और उस विभाग के मंत्री बैठ के एक दिन केवल हो सकता, जब सब लोग पार्टी अटेंड कर सकते हैं एक दूसरे के लिए, इधर उधर जा सकते हैं, तो क्या हम लोगों को एक पैनल बुला के अपनी बातों को रख दिया जाए, अधिकारियों के बीच और हम लोगों के बीच बात हो जाए और एक सामंजस्य बन जाने के बाद हम लोग वहां से पुनः अपने कार्य की ओर निकल जाएंगे। तो ये निश्चित तौर पे करना पड़ेगा। हर एक मंत्री जी से हमारा निवेदन है और अधिकारियों से कि जिन जिन विभाग का मसला है, अगर शिक्षा विभाग का हम लोगों का मसला है तो कहीं ना कहीं हम लोगों के पैनल को बैठा के और नियमावली पे जो भी संशोधन करना है हम लोगों से राय मशवरा करने के बाद ही की जाए। मेरा मानना है कि अभी तक जो नियुक्तियां फंसती है उनके माध्यम से सारा कुछ लिया जा रहा है। मेरा मानना है कि कहीं न कहीं झारखंड में जो नियुक्ति नियमावलियां हैं, जितने भी प्रकार की नियुक्ति नियमावलियां, उसमें बहुत जटिलता है। अफसरों ने इतना खेल किया है, आप किसी भी नियुक्ति नियमावली को आप देख लीजिए, इतना जटिल बना दिए हैं कि वो मामला अंततः कोर्ट में, न्यायालय में चली ही जाती है। मेरा सरकार से कहना है कि आप किसी भी नियुक्ति नियमावली को सरल बनाएं, सटीक बनाएं और ऐसा बनाएं कि एक बार आप नियुक्ति ले ले तो वो आजीवन नौकरी कर पाए। ये सब राजनीति की भेंट चढ़ जाती है, जितनी भी नियुक्तियां है ना, और शायद इसी वजह से विवादों में भी फंसती रही है। मेरा मानना है ना कि जो विधायिका है, जितने भी मंत्री हैं, कोई भी अगर उनके जो पदाधिकारी जो नियम बना के भेजते हैं उस पर वो बहुत ज्यादा विचार नहीं कर पाते हैं कि मामला कहाँ फंस सकता है, क्यों जटिल बना रहे, इतना जटिल बनाने की जरूरत क्या है, इतना परेशान करने की जरूरत क्या है। और आप झारखंड के जो पड़ोसी राज्य में है, सारे जगहों पर शिक्षकों की बहाली हो रही है, चाहे आप यूपी देख लीजिए, चाहे आप उड़ीसा देख लीजिए, चाहे आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, चाहे बिहार देख लीजिए, सारी जगहों पर खनिजों में अभाव बहुत ज्यादा, बिहार में रहने बावजूद भी 94,000 शिक्षकों की बहाली की जा रही है। फिर झारखंड खनिजों से परिपूर्ण होने के बावजूद यहाँ बहाली क्यों नहीं हो रही है? क्या वजह? सरकार कभी कहती है तो कोरोना का बहाना कर रही थी, कह रही थी कि पैसा नहीं। बताइए, झारखंड जैसे खनिज युक्त राज्य में अगर पैसा का अभाव हो जाए, बिहार जैसे गरीब राज्य जहां पर संसाधनों की इतनी कमी है, जहां पर खनिजों की इतनी कमी है, वहां पर आप नियुक्ति 94,000 की हो रही। कुछ तो सीखिए, झारखंड के नेताओं से कहना चाहते हैं, झारखंड के जो आप देखिए, मेरा कहना है कि राजनीति में सत्ता, लोकतंत्र में सत्ता जो होती है जनता के हाथों निहित होती है। इस बात को यहाँ के नेताओं को नहीं भूलना चाहिए। पिछले सरकार ने जो गलती किया, यही जनता उखाड़ के फेंक दी। आपको काम करने के लिए अगर लाए हैं, आप काम कीजिए, नहीं कीजिएगा तो जो नहीं करेंगे उसको उखाड़ फेंकेंगे। ये हर आज झारखंड के शिक्षित बेरोजगारों का कहना है। दे रहे हैं अफरोज जी, यही कहना चाहेंगे कि जिस उम्मीद के साथ ये सरकार को लाए थे वो उम्मीद में खरा नहीं उतर पा रहे हैं और ये नेगेटिविटी बैठ रही है। जो अभ्यर्थी कल तक
हमारी वर्तमान सरकार के सपोर्ट में थी, आज वही अभ्यर्थी का रुख चेंज हो रहा है। इसलिए आप सरकार से यही आग्रह करें, खासकर हेमंत सरकार के, जो युवाओं की सरकार है, हम युवाओं को, बेरोजगार युवकों को जो 5 साल से बेरोजगार हैं, आपकी एजेंडा में भी शामिल थी हमारी मांग, उसको आप ध्यान दें और संज्ञान में ना रह के उसको काम पे लाएं, यही हाँ कार्य प्रणाली में लाएं, जल्द से जल्द लाएं। और उम्मीद है कि आपसे उम्मीद है, युवाओं को बहुत ज्यादा है और उम्मीद वजह से ही, क्योंकि आपका जब आपका वो एजेंडा रहा है इलेक्शन के दौरान और उसके बाद भी, सरकार गठन के बाद भी, उसके बाद अगर नियुक्तियां ऐसे फंसती हैं तो वाकई सवाल उठना। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का स्टूडियो में आए, और अब देखना है कि क्या इनकी समस्या का, इनकी मांगों का हल निकल पाता है या फिर ये वैकेंसी भी इसी तरह कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती रहेगी। फिलहाल बाइस्कोप में इतना ही। नमस्कार।